स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम यहाँ पढ़ेंगे संबंध और फलन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने संबंध और उसके प्रकार के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको संबंध के निरूपण के बारे में बताऊंगी। तो संबंध का निरूपण। संबंध का निरूपण मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में हम यहाँ 2 फॉर्म देखेंगे। पहला है रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म। सेकंड है यहाँ समुच्चय निर्माण रूप या इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। फिर तीसरा देखते हैं हम तीर आरेख रूप। क्या देखेंगे? तीसरा हम देखेंगे तीर आरेख रूप। इसे हम कहते हैं एरो डायग्राम फॉर्म। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे रोस्टर रूप। अगर आपको समुच्चय निर्माण का मतलब सेट बनाने के लिए आपको रोस्टर फॉर्म पता है, तब हम इससे रिलेशन बनाने का भी रोस्टर रूप देख सकते हैं। यहाँ कोई सेट ए है 1 2 3, दूसरा सेट बी है 1 3 4 और 5। अब यहाँ हमें जो रिलेशन दिया गया है या जो संबंध का नियम दिया गया है, लिखा है सेकम। क्या लिखा है? सेकम। मैंने आपको बताया है कि इस संबंध के अंतर्गत मतलब इस संबंध में कैसे अवयव होंगे या कैसे एलिमेंट होंगे। एक्स वाई टाइप के। एक्स जो है ए से आएगा, वाई जो है बी से आएगा और एक्स रिलेटेड होगा किससे? वाई से। तो अब आपके मन में सवाल होगा से कम मतलब किससे कम? हमको ये समझना है कि ये से कम वाला नियम कहाँ लगाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला अवयव जो होगा वो दूसरे अवयव y से क्या होगा? कम। इसको लिखने का सरल तरीका है, जो भी नियम दिया गया है उसको कैसे लिखेंगे। पहले हम पहला अवयव लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे दूसरा अवयव। और मैंने बताया है किससे? x किससे संबंधित है? y से संबंधित है। x किससे संबंधित है? y से संबंधित है। तो जो भी नियम दिया गया है उसको हम लिख देंगे। पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y। तो पहले हमने लिखा x, फिर हमने लिखा y से कम। x लेस देन होगा किससे? y से। x क्या होगा? लेस देन होगा। x जो है लेस देन होगा किससे? y से। मतलब x जो है छोटा होगा किससे? y से। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे। इस रिलेशन में कैसे एलिमेंट आएंगे जिसमें x छोटा होगा किससे? y से। लिखने का तरीका मैंने बता दिया। पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट एलिमेंट, फिर लिखेंगे सेकंड एलिमेंट, फिर जो रूल दिया है वो लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम ए बी का कार्तीय गुणन निकालेंगे। पहले की तरह ए बी का कार्तीय गुणन निकालेंगे और कार्तीय गुणन लिखेंगे कार्तीय गुणन क्या लिखेंगे हम? 1 1, है ना। हम क्या लिखेंगे? 1 1 1 3 1 4 1 5। फिर लिखेंगे हम 2 1 2 3 2 4 और 2 5। 2 1 2 3 2 4 और 2 5। फिर हम लिखेंगे 3 1 3 3 3 4 और 3 5। अब यहाँ हम इस रिलेशन में देखते हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब यहाँ का x जो है छोटा होना चाहिए किससे? y से। तो ये तो नहीं आएगा। ये एक छोटा है 3 से, एक छोटा है 4 से, एक छोटा है 5 से। 2 छोटा नहीं है 1 से, 2 छोटा है 3 से, 2 छोटा है 4 से और 2 5 से।
यहाँ पर आता 3 1, तो ये नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा, 3 4 आएगा और 3 5 आएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 1 4 1 5 और फिर आएगा 2 3 2 4 2 5, फिर आएगा 3 4 और 3 5। अब अगर मैं इसी को मैंने यहाँ रोस्टर रूप में लिखा और रोस्टर रूप के लिए अलग से नियम दिया गया था सेकम। अगर मैं इसी को किस में लिखूँ, समुच्चय निर्माण रूप में लिखूँ या सेट बिल्डर रूप में लिखूँगी, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए पहले मैंने इसके एलिमेंट लिखने हैं। पहले लिखना है 1 3 1 4 1 3 1 4 और 1 5, फिर लिखेंगे हम 2 3 2 4 2 5, फिर हम लिखेंगे 3 4 और 3 5। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी सेट आर। इसमें एलिमेंट है एक्स वाई टाइप के, जहाँ एक्स ए से आ रहा है और वाई किससे आ रहा है, बी से आ रहा है। और यहाँ जो संबंध है वो कैसा है, यहाँ x लेस देन है किससे, y से, x छोटा है किससे, y से। हम यहाँ देख के समझ रहे हैं कि x छोटा है किससे, y से। तो अभी मैंने बताया कि रोस्टर को हमने किस में बदल दिया, समुच्चय निर्माण में। रोस्टर को हमने किस में बदल दिया, समुच्चय निर्माण में। अब समुच्चय निर्माण को समुच्चय निर्माण को मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को किस में बदलेंगे, हम रोस्टर में बदलेंगे। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, यहाँ रिलेशन दिया गया है एक्स वाई, जहाँ एक्स ए से आ रहा है, वाई जो है बी से आ रहा है, और इसके बीच जो रिलेशन दिया है कैसा रिलेशन है, x कैसा होगा, y का स्क्वायर होगा। x कैसा होगा, y का स्क्वायर होगा। इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि x कैसा होना चाहिए, y का क्या होना चाहिए, x जो है y का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ x जो है y का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेती हूँ, यहाँ लेते हैं a 1 2 3, b लेते हैं 1 3 4 5। तो इसके कार्तीय गुणन में हम पहले वाला ही लिख देते हैं, 1 1 1 3 1 4 1 5 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 3 3 4 और 3 5। हमें रिलेशन क्या दिया गया है, x क्या होगा, y का वर्ग होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट मतलब पहला अवयव, यहाँ जो पहला अवयव होगा वो दूसरे अवयव का वर्ग होगा। तो मान लेते हैं अगर यहाँ y 1 है तो x भी क्या होगा, 1 होगा। y अगर 2 है तो x क्या होगा, 4 होगा। अगर यहाँ रख के देखते हैं, अगर y 1 है तो x भी 1 होगा, y का स्क्वायर है यहाँ। अगर x y का स्क्वायर है तो अगर y 1 है तो x कैसा होगा, x कैसा होगा, x जो है y का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर होगा। x कैसा होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। अगर मैं y यहाँ 2 रखती हूँ, अगर मैं y यहाँ 2 रखती हूँ तो x कैसा होगा, x y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होना चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा कोई रिलेशन है, तो हाँ, ये फर्स्ट वाला है 1 1। फिर हम देखते हैं क्या और कोई रिलेशन है क्या, नहीं। यहाँ ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जिसमें x क्या होगा, y का स्क्वायर होगा, x क्या होगा, y का स्क्वायर होगा। तो यहाँ अगर मैं y के जगह में 3 रखती हूँ तो x क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, जो कि यहाँ कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं y 1 रखती हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब x 1 है, y भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस रिलेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, 1 और 1।
अगर मैं रोस्टर यहाँ मैं समुच्चय निर्माण से मैंने यहाँ समुच्चय निर्माण से रोस्टर में बदला और देखा कि x कैसा है, x जो है वो y के वर्ग के बराबर है। तो अगर y 1 है तो x भी 1 होगा, y 2 है तो x 4 होना चाहिए, y 3 है तो x 9 होना चाहिए। लेकिन बाकी के एलिमेंट यहाँ नहीं है, यहाँ क्या सिर्फ 1 और 1 ही है। दूसरा हम देखते हैं तीर आरेख रूप। फिर देखते हैं हम क्या देखेंगे, तीर आरेख रूप मतलब एरो डायग्राम। इसको भी अब मैं इसी एग्जांपल से बता देती हूँ। अगर x छोटा है y से, हम कौन कौन से एलिमेंट लेंगे जहाँ x छोटा है y से, तो इसको मैं डायग्राम में बनाऊंगी। ये है a और ये है b, 1 2 3 1 3 4 5, 1 2 3 1 3 4 5। तो 1 छोटा है 3 से, 1 छोटा है 4 से और 1 छोटा है 5 से। 2 3 2 4 2 5, फिर होगा 3 4 और 3 5। तो ये हो गया एरो डायग्राम। 1 1 3 1 3 1 4 1 5 रिलेशन आया था। अभी एग्जांपल आप स्किप करके देख सकते हैं। 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5, फिर है 3 4 और 3 5। ये था। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे किसमें, इस डायग्राम में। इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी। ए में एलिमेंट 1 2 3, यहाँ 1 3 4 5। तो 1 किससे किससे रिलेटेड है, 1 है 3 से रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है, और किससे रिलेटेड है, 1 जो है 3 से रिलेटेड है, 4 से और 5 से रिलेटेड है। तो हम 1 को किससे किससे रिलेटेड करेंगे, यहाँ इस डायग्राम में हम 1 को 1 3 1 4 और 1 5, 2 3 2 4 और 2 5, फिर आएगा 3 3 3 सॉरी मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, 2 3 2 4 2 5। उसके बाद हम किसके लिए लेंगे, 3 के लिए लेंगे। तो 3 के लिए ये 3 4 और 3 5। तो ये रिलेशन है किससे, ए से बी में, जहाँ कैसे एलिमेंट है, x छोटा है किससे, y से, x a से आता है और y b से आता है। अब हम इस चैप्टर में जो और क्वेश्चन दिए गए हैं मैं उसको सॉल्व कराती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि संबंध है या नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है कि संबंध है या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है R1 एक रिलेशन दिया है जो 1 4 1 5 और कैसा है 1 6 है। तो हम देखते हैं कि 1 जो है 4 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है और 1 जो है 6 से रिलेटेड। मतलब यहाँ सिर्फ 1 है जो किससे रिलेटेड है, यहाँ 4 5 6 से क्या है रिलेटेड है। तो ऐसा तो हो सकता है। तो ये क्या है, संबंध है, मतलब ये क्या है, रिलेशन है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं R2 1 5 2 4 और 3 6। क्या यहाँ संबंध है, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ये पहला एलिमेंट लिख रही हूँ 1 2 3। दूसरा एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को, 4 5 6। तो 1 5 2 4 और 3 6। तो हाँ ये भी एक रिलेशन है। फिर एक R4 देखते हैं। अब यहाँ मैंने जो लिया है R1 R2 और R3, ये रिलेशन जो लिया है, तो ये रिलेशन मैंने लिया है किससे किससे, यहाँ मैंने लिए हैं 2 सेट A और B। तो 2 सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है क्या 4 5 6। इसी में ही हम रिलेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन 1 4 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, 5 और 6 से रिलेटेड है, 2 और 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ जो है 1 5 से
2 4 से और 3 6 से रिलेटेड है। अब एक और रिलेशन दिया है, इसमें लिखा है कि 4 2 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले ये इसलिए नहीं बताया कि हमने कौन से सेट लिए हैं, वो इसलिए मैंने नहीं बताया कि आपको पहचानना है कि पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैंने पहले क्या लिखा था, सिर्फ 1 लिखा था, तो हो सकता है पहले सेट में सिर्फ 1 हो। हमको ये नहीं पता कौन कौन से सेट दिए गए हैं, हमको बस देखना है कि पहले सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ 1 हो जो दूसरे सेट के 4 5 6 से रिलेटेड हो, इसलिए मैंने पहले बनाया 4 5 6 और सिर्फ यहाँ बनाया था 1। फिर मैंने लिखा कि यहाँ 1 2 और 3, पहले सेट का 1 2 3 किससे रिलेटेड है, 5 4 और 6 से। तो अगर आपको रिलेशन भी दिया गया है तो आप बता सकते हैं कि ये जो 1 है ये पहले सेट से आ रहा है, 2 भी पहले सेट से आ रहा है और 3 भी पहले सेट से आ रहा है। 5 4 और 6 जो है वो सेकेंड सेट से आ रहे हैं, मतलब दूसरे समुच्चय से आ रहे हैं। अब मैंने अब बताया कि ये जो अवयव है वो कहाँ से आ रहे हैं, ए और बी से आ रहे हैं। अब ए और बी से आ रहे हैं, ए और बी दो समुच्चय हमको दिए गए हैं, जिसमें पहला अवयव है 1 2 3 और दूसरा अवयव है 4 5 6। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या समुच्चय आर, क्या ये समुच्चय आर क्या है, संबंध है। तो देखो पहले सेट का पहला जो सेट है उसमें क्या लिखा है, 4। पहला जो सेट है उसमें क्या लिखा है, 4। तो क्या ए में 4 है, नहीं, ए में 4 नहीं है। हाँ, ए में 2 है, क्या ए में 5 है, ये पहला जो है ये किससे आएगा, ए से आएगा। तो क्या ए में 5 है, नहीं, ए में 5 नहीं है। तो हम यहीं से ही इसको बता सकते हैं, हम यहीं से क्या बता सकते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या सेट ए में 4 है, नहीं। तो सेट ए में जब 4 है ही नहीं तो ये R4 संबंध नहीं होगा, ये R4 जो है संबंध होगा ही नहीं। इसका तो क्रमित युग्म भी नहीं निकलेगा। यहाँ तो हम जब इसका कार्तीय गुणन करेंगे तो कार्तीय गुणन में भी 4 2 नहीं आएगा, कार्तीय गुणन में भी 4 2 नहीं आएगा। हमको क्या बोला है कि ए से बी में संबंध है, क्या है, ए से बी में संबंध है, तो इसके कार्तीय गुणन में 4 2 नहीं आएगा। अगर यहाँ ये बोला होता कि बी से ए में संबंध है, क्या बोलते, बी से ए में संबंध है, तो बी में 4 है और ए में क्या है, ए में 2 है। बी में 4 है और ए में 2 है, तो हाँ तब यहाँ ये 4 और 2 होता, लेकिन हमको बोला गया है कि किससे, ए से बी में संबंध है। अब और दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि समुच्चय निर्माण से रोस्टर में, रोस्टर से समुच्चय निर्माण में कैसे बदलेंगे और तीर आरेख रूप में कैसे दर्शाएंगे। आपको इसी ही प्रकार के इसमें प्रश्न मिलेंगे, और जो एक नए प्रकार का प्रश्न मिलेगा वो कैसा हो सकता है, यहाँ सेकंड क्वेश्चन कैसा दिया गया हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि रिलेशन है x+2 और क्या लिखा हुआ है, x+2 और क्या लिखा हुआ है यहाँ y, x+2 और x+4, ये क्या दिए गए हैं, इसके अंतर्गत अवयव दिए गए हैं। और x कहाँ से आ रहा है, x जो है 0 1 2 3 4 और 5 से आ रहा है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है, इसका क्या बताना है, इसका डोमेन बताना है, इसका रेंज बताना है। डोमेन का मतलब होता है प्रांत और इसका मतलब होता है परिसर बताना है। तो x कहाँ से आ रहा है, x आ रहा है 0 1 2 3 4 5 से। x कहाँ से आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 से। तो सबसे पहले तो हम हल करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे x+2 के लिए। तो पहले x रखेंगे 0, फिर 2, फिर x रखेंगे 1, फिर 2, फिर रखेंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर रखेंगे 5। तो यहाँ जो है x+2 और ये सॉल्व करते जाएंगे